वक्त के साथ जिंदगी की तलाश की जंग। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज में मौजूद अफराद के पास 19 घंटे की ऑक्सीजन रह गई। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में उम्मीद की एक किरण सामने आई। आबदोज के लापता होने के मकाम से आवाज के सिग्नल मिल गए, तहम आवाजों की शनाख्त न हो सकी। रिमोट कंट्रोल आलात से आवाजों के मकाम की तलाश जारी। अमरीकी बहरी जहाज होराइजन आर्कटिक भी आज रात तक रेस्क्यू मिशन में शरीक हो जाएगा। अमरीकी कार्गो तैयारों ने 19,000 फुट की गहराई तक जाने वाले आलात कनाडा पहुंचा दिए। 6,000 मीटर की गहराई में काम करने वाले रोबोट्स भी आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। आबदोज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होराइजन आर्कटिक के ऑपरेशन को आखिरी कोशिश समझा जा रहा है। लापता आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं, जो इतवार को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए आबदोज के सफर पर रवाना हुए थे। लापता आबदोज में नकाइस का इंकशाफ सामने आ गया। हिफाजती खदशात सामने लाने वाले कंपनी के मुलाजिम को बरतरफ कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबदोज टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक उतरने और दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। आबदोज को आज़ाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं कराया गया। माजी में भी आबदोज के नाकिस हिफाजती इंतजामात पर खदशात का इजहार किया गया था। कंपनी के CEO को वार्निंग दी गई थी कि आबदोज सानहे से दो चार हो सकती है। एक अमरीकी सहाफ़ी ने बताया कि जब वो इस आबदोज में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए तो 37 फुट की गहराई पर ही आबदोज में खराबियां सामने आईं, जिसके बाद वो वापस आ गए थे। यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती इंजन खराब होने पर डूबी। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले कोटली आज़ाद कश्मीर के हबीबुर रहमान का इंकशाफ। कहा 2 एजेंटों के जरिए लीबिया पहुंचे, उन्होंने 22 लाख रुपए लिए। एक का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, एक का मंडी बहाउद्दीन से था। लीबिया से कश्ती में सवार हुए। रास्ता भूलने पर 5 रोज समंदर में भटकते रहे। खाने के नाम पर सिर्फ दाल मिली। पीने का पानी खत्म हुआ तो समुद्र का पानी पीकर गुजारा किया। कश्ती हादसे में मुल्क भर से 142 अफराद के लापता होने की निशानदही। 112 का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन, 28 का आज़ाद कश्मीर, 2 का फैसलाबाद से। FIA वजारत खारजा को 98 नौजवानों के अहल खाना का DNA फराहम कर चुकी। वजारत खारजा जांबहक अफराद की शनाख्त के लिए ये सैंपल्स यूनानी हुक्काम को फराहम करेगी। हादसे का शिकार कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। सिर्फ 104 को जिंदा बचाया गया। 82 अमवात की तस्दीक की जा चुकी। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स का सोशल मीडिया पर धंधा। यूरोप तक पहुंचाने के झांसे दिए जाने लगे। फेसबुक और टिकटॉक पर सुहाने ख्वाब दिखाए जाने लगे। व्हाट्सएप पर राबता करने पर तुर्की तक पहुंचाने के रेट्स बताए जाते हैं। नॉर्मल, VIP और फुल VIP प्रोग्राम के पैकेजेस दिए जाते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कच्चा चट्टा खोल दिया। पंजाब से कोयटा, कोयटा से ईरान और ईरान से फिर तुर्की ले जाने का सफर सड़क से होता है। फिर तुर्की से यूनान के लिए समुद्री रास्ता चुना जाता है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने FIA से राबता किया तो जवाब मिला कि पेजेस को ब्लॉक करने के लिए डायरेक्टर जनरल की हिदायत का इंतजार है। इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयां बर वक्त क्यों न रोकी गईं? मुलव्विस एजेंटों की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों ना लिया गया? वजीर आजम का इजहार बरहमी। यूनान कश्ती वाक़े के जिम्मेदारों को जल्द सजा दिलवाने और जरूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरत्तब करने की हिदायत। सानहे के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस किरदारों के गिर्द घेरा तंग होने लगा। एक अहम मुलजिम राजा रऊफ कोटली से गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 13 हो गई। गुजरांवाला रीजन में भी 13 अफराद गिरफ्तार। कश्ती हादसे के दर्ज मुकदमात की तादाद 32 हो गई। 31 मुकदमात FIA थाना गुजरांवाला और 1 मुकदमा कोटली आज़ाद कश्मीर में दर्ज किया गया।
सदर पीटीआई परवेज इलाही जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। 5 कंपनीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जुडिशियल रिमांड। परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। एंटी करप्शन अदालत ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। FIA ने गुज़िश्ता रोज ही परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया था। PTI के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुलाम सरवर खान, मंसूर हयात और अम्मार सिद्दीक 9 मई के वाक़यात में मतलूब थे। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी में पेशी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने 9 मई वाक़े पर दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों में कहा गया है FIR में दर्ज इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं। पुलिस जब और जैसे चाहे शामिल तफ्तीश होने को तैयार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में IPP के रहनुमा फवाद चौधरी के वारंट जारी। फवाद चौधरी के वकील मिर्जा आसिफ की आज के दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने ऐलान किया था कि शो कॉज होगा। फवाद चौधरी की जाती हैसियत में पेशी थी, क्या वो आए हैं? वकील के वक्त मांगने पर बोले काबिल जमानत वारंट के बाद वक्त है, कोई नरमी नहीं होगी। 6 जुलाई को फवाद चौधरी को पेश होना होगा। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का इतलाक 17 सितंबर से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे फ्रांस के लिए रवाना। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट की सरबराही इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि दफ्तर खारिजा पेरिस में शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात कराने की भी कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर को IMF कर्ज प्रोग्राम से आगाह किया। ज़राए का कहना है इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर से IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने को कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुल्की मईशत की बहाली के लिए एपेक्स कमेटी कायम। कमेटी में वज़ीर ख़जाना, दिफा, मनसूबाबंदी, वज़ीर दिफाई पैदावार, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, आर्मी चीफ और दीगर अस्करी हुकाम शामिल। मुआशी बहाली पर कायम एपेक्स कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बीजिंग में चीनी हम मनसब जनरल लियू जेन ली से मुलाकात। दो तरफा दिफाई तावन पर गुफ्तगू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 18 से 22 जून तक चीन के सरकारी दौरे पर हैं। 25 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने हमें, अभी तक मुझे राइटिंग में नहीं आया है लेकिन मैंने ख़त वगैरह लिख दिए हैं और उन्होंने जो परसों रात को मीटिंग हुई थी उसमें वर्बली कह दिया था, उनको भी अपने ज़रूरी कार्रवाई करनी होगी, वो अप्रूव कर दिए हैं तो हमारा 25 अरब वहाँ मिलेंगे हमें एडिशनल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि विफाक ने सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड्स दिए हैं उससे मुतमईन नहीं। विफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए देने पर आमादगी का इजहार किया है। वो विफाक के वादे पर एतबार कर रहे हैं। सिंध असेंबली ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करके विफाक से भी मदद मांगी थी।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं मिला और उन्होंने बहुत खुशगवार मूड में मुझसे बात की। उन्होंने तब भी देके कहा कि सारी बातें यहाँ नहीं होंगी, बाद में तुमसे मैं मिलूंगा और सारी बातें फिर करते हैं। ये सारी बात हुई और फिर सोशल मीडिया में चल गया कि नबील गबोल की बेइज्जती की गई, चेयरमैन बिलावल ने जो है नबील गबोल को धिक्का दे दिया। अगर लोग समझते मेरी बेइज्जती हुई है तो ये बेइज्जती भी कबूल है। मेयर कराची की हलफ बर्दारी पर बिलावल भुट्टो ने नबील गबोल से क्या कहा, खुद नबील गबोल ने वजाहत कर दी। कहा बिलावल भुट्टो खुशगवार अंदाज में उनसे मुलाकात कर रहे थे। उनकी लियारी में बिजली की लोडशेडिंग की शिकायत पर बिलावल भुट्टो ने उसी वक्त वज़ीर आला सिंध को के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाने की हिदायत की। MD सुई गैस को भी बुलाने की दरख्वास्त पर चेयरमैन साहब ने कहा सारी बातें यहाँ नहीं होंगी, मैं उनसे खुद मिलूंगा। अगर समझते हैं कि मेरी बेइज्जती हुई है तो ये उन्हें कबूल है। तुम हमारी गिनती खा गए, इंसानों को तुम खा जाते हो, इलेक्शन आए तो अगवा कर लेते हो और उसके बाद कहते हो कि कराची की तरक्की पे पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये बताइए कराची के इंसान कहां हैं जिनको आपने जानबूझकर काउंट नहीं किया, ताकि कराची और अदर दिन कराची में ऐसा तनासुब हो कि सिंध असेंबली में फिर से वडेरों का राज हो। मेयर कराची का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। बोले पूरा मुल्क बिलावल के इस ऐलान से खौफजदा है कि वो मेयर कराची की तरह आम इंतखाबात जीतेंगे। लोग परेशान हैं कि इलेक्शन में कितने लोग अगवा होंगे, कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। बच्चा बच्चा जान चुका है कि कराची में जमहूरियत का अगवा हुआ, जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए, वादा है बस पर तब्दीली नजर आएगी। कहा ऑपोजिशन से उम्मीद नहीं, वो मुखालिफत करेंगे, रियासती इदारे ऑपोजिशन न करें। 25 टाउन्स हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI मिलकर काम करे तो ज्यादा बेहतर खिदमत कर पाएंगे। किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे हफ्ता 10 दिन में ऐलान करेंगे। रावलपिंडी में इंसदाद खसरा मुहिम के लिए जाने वाली महकमा सेहत की टीम पर नौजवानों का हमला, खवातीन को हिरासा किया। तशद्दुद से महकमा सेहत के 3 एहलकार जख्मी हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक वाक़े से थाना रत्ता अमराल को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। गले पर डोर फिरने से जख्मी होने वाला गुजरात का 17 साला नौजवान अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। नौजवान मोटरसाइकिल पर बहन को कॉलेज छोड़ने के बाद वापस घर जा रहा था। नौजवान के वालिद की मुद्दाइयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके रायवन से मदरसे में बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम रिजवान को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि बच्चे से मुलजिम की ज्यादती की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। मुलजिम की गिरफ्तारी डालने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। बच्चे को उस्ताद ने बदफेली के बाद बालाई मंजिल से नीचे फेंक दिया था। बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद गुज़िश्ता रोज दम तोड़ गया था। आजाद कश्मीर हुकूमत का 232 अरब रुपए से जायद का बजट ऐवान में पेश। बजट में सबसे ज्यादा वसाइल नई सड़कों और पुलों की तामीर के लिए मुख्तस। तालीमी बजट 4 अरब रुपए कर दिया गया। तरक्याती बजट 42 अरब रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा। सेहत के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट का बजट 3 अरब 70 करोड़ करने की तजवीज़। 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले शरपसंद अब्दुर्रहमान की शनाख्त हो गई। अब्दुर्रहमान के वालिद का बेटे के फेल पर शर्मिंदगी का इजहार। कहा कि PTI चेयरमैन ने बच्चों के जहनों में शरअंगेजी को परवान चढ़ाया। अफसोस है कि पहले हमारी औलाद को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, फिर बच्चों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द का सानिया 9 मई पर अफसोस का इजहार। शुरका का कहना था कि ये तकरीब कारी का मुनज़्ज़म मंसूबा था। शरपसंद हमारी ज़मीन और पाक अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सानिया के किरदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए वाहगा बॉर्डर के रास्ते 450 से ज़ायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सिख यात्री 30 जून तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे।
इस दौरान वो सच्चा सौदा, करतारपुर, ननकाना साहिब और डेरा साहिब भी जाएंगे। सिख यात्री 30 जून को वाहगा के रास्ते वापस भारत रवाना होंगे। मासूम जानवरों को बेदर्दी बेरहमी से मारने वाले पकड़े गए। अमरीकी हुकाम का बंदरों पर मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, कई अफराद को अमरीका और इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया। बरतानवी मीडिया ने 1 साल की तवील तहकीकात में इंडोनेशिया से लेकर अमरीका तक फैले हुए आलमी गिरोह का इंकशाफ किया था। मवेशी मंडियों में भाव ताव और जानवरों की खरीदारी जारी। खरीदारों को कम कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश। व्यापारियों की ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूली के लिए तकरार। भारी भरकम जानवर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से भी बढ़ गई। मुल्तान में 42 डिग्री, लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी, 51 डिग्री की महसूस की गई। दादू में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी लाड़काना 44, लकी मरवत 43, खैरपुर 42, पेशावर में 40 की गर्मी की शिद्दत 45 की महसूस की गई। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 14 घंटे और रात 10 घंटे की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा और दिसंबर की 22 तारीख को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जलसे के बाद खुदकुश हमले में शहीद हो गई थीं। उन्होंने अवाम के बुनियादी हुकूक, सिविलियन बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का परचम मरते दम तक थामे रखा। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुलजिमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद कर दिया गया। रिमांड भी दे दिया गया। मुलजिमान की उम्र 20 से 40 साल के दरमियान है और ताल्लुक मिस्र से है। मुलजिमान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्जामात हैं। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के मौके पर 75 अमरीकी मेंबरान कांग्रेस का अमरीकी सदर को खत। भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इज़हार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल उठा दिए। कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सदर बाइडन इन मामलात पर भी बात करें। भारत के साथ दोस्ती मुश्तरका इक़दार पर उस्तवार होनी चाहिए। खत पर 18 सेनेटर्स, 57 ऐवान नुमाइंदगान के दस्तखत हैं। एशिया सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा धचका। स्लो ओवर रेट पर पॉइंट्स कम करने के साथ खिलाड़ियों पर भी मैच फीस का 40% जुर्माना। टेस्ट चैंपियनशिप के 2-2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ गए। चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स 10 और इंग्लैंड के -2 हैं। दोनों टीम्स ने मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम करवाए। साफ कप इंतजामिया की पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की दरखास्त पर इवेंट में आज होने वाले पाक भारत मैच को रीशेड्यूल करने से माजरत। पाकिस्तान फुटबॉल टीम मॉरिशस से 2 मुख्तलिफ फ्लाइट्स में बेंगलोर पहुंच गई। मुंबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पर भी पाकिस्तानी टीम को ताखीर का सामना करना पड़ा। पाक भारत मैच आज शाम ही 7:30 बजे होगा। साफ फुटबॉल में शिरकत के लिए भारत ने पाकिस्तान को ताखीर से वीज़े जारी किए। बांसुरी हो, गिटार या फिर सितार, तबला, हारमोनियम या रबाब या कोई और साज, दिल में उतर जाती है मौसीकी की आवाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन।